अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल इस समय हमारे साथ हैं। आपने अपना दल कमेराबादी करके एक अलग पार्टी बनाई, क्योंकि अनुप्रिया पटेल से विवाद होने के बाद एक अलग पार्टी आपने बनाई। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस बनाया था, लेकिन इस समय जो है वो चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ आपका जो है वो गठबंधन हुआ है, एक समझौता हुआ है साथ लड़के रह कर के चुनाव करने के लिए। इस समझौते के बाद उन्हें कुछ मुश्किलें और दुश्वारियां आने लगी हैं। वो क्या मुश्किलें हैं, क्या दुश्वारियां हैं, वो हम कृष्णा पटेल से खुद समझेंगे। आपको किस तरीके की मुश्किलें आने लगी इस समझौते के बाद और क्या होने लगा? जिस दिन मैंने पहला कदम समाजवादी पार्टी में रखा, उसी दिन से मेरे पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई। उसके बाद मेरे ट्रस्ट के बहुत बुज़ुर्ग रहे हैं, शायद हमारे संबंध उनसे जब से हैं जब से शायद अनुप्रिया लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, और वो आज लगभग 82 से 85 साल की उम्र के हैं। उन्होंने उठा करके क्राइम पेट्रोल की पुलिस ले गई और उनको नज़रबंद कर लिया। 1-2 घंटे तक उनसे पूछताछ की, जबकि इस ट्रस्ट से अब शायद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इतना उनका संबंध भी नहीं है। लेकिन तरह तरह की बातें उनसे पूछी गई कि आप शिवराज सिंह हैं, आप कब से हैं, क्या नहीं हैं। हमारे एक बड़े भाई से ज़्यादा उनसे हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। अनुप्रिया की शादी में, बड़ी बेटी की शादी में, सबकी शादी में वो गए हैं, आए हैं। मेरी अमन बहुत छोटी थी, 1-2 साल की, 2.5 साल की, तब उन्होंने बड़ा सम्मान किया था पटेल साहब का, और उन्होंने सिक्कों से उनको तोड़ा था। मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, लेकिन उनको, बुजुर्ग आदमी को परेशान किया जाता है, जबकि वो हार्ट के पेशेंट हैं। उनको कोरोना हो गया था, अभी 20 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं। उसके बाद आए दिन पुलिस मेरे ऑफिस में बैठती है, आए दिन मेरे स्कूल में बैठती है। मेरे सारे खाते सील कर दिए गए हैं। तमाम तरह की परेशानियाँ मुझे करी जा रही हैं। यहाँ तक मैं घर जाती हूँ तो पुलिस घेर लेती है, उल्टी सीधी बातें पुलिस करती है। मेरी बड़ी बेटी की ससुराल उरई में है, उसके ससुराल वाले दादी नानी के लोग वहीं हैं, वहाँ लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस उनको घेरे हुई है। 1 हफ्ते से मेरे दामाद इधर आए हुए हैं, बयान भी दे दिए हैं, लेकिन तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें पुलिस भी उनसे कर रही है, जबकि इससे किसी चीज़ से किसी का लेना देना नहीं है। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पटेल साहब की अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, फिर ऐसा क्यों परेशान किया जा रहा है? एक नई चीज़ और पैदा कर दी कि वो अमन हिस्सा मांग रही हैं। ये ट्रस्ट पटेल साहब ने बनाया था, उसमें हमारी चारों बेटियों का ट्रस्ट में हिस्सा है, और हम हैं, पटेल साहब हैं, तो ये कहाँ से हो गया कि ट्रस्ट से अलग कर दिया? ये कहाँ से बात आ गई? अभी नवंबर में बैठ के मैंने अपनी बेटी से कहा था, मेरे रिश्तेदार भी थे, मेरा भतीजा था, मेरी बहन का लड़का था, मैंने कहा जो बेटा तुम लोग को लेना, चारों लोग हिस्सा बांट लो, 5वां हिस्सा भी मत करो, चारों लोग ले लो, लेकिन इसको बर्बाद मत करो। उसके बाद भी हिस्सा हिस्सा हिस्सा, क्या हिस्सा चाहिए? आशीष ने तबाह कर दिया। जिस दिन से उनका कदम मेरे घर में आया है, हर क्षण जीने मरने के लिए मजबूर कर दिया है। हम लोग बहुत परेशान हैं इससे, और मैं जानती हूँ अगर हत्या भी किसी की हो ना हो, मेरी जरूर हो जाएगी। उसकी भी वजह आशीष रहेंगे, क्योंकि आशीष ने मेरे बहुत परेशान कर रखा है। नहीं तो आपको समस्या जो ये गठबंधन के बाद आपको आशीष से समस्या है, या आपको लगता है कि गठबंधन करने के बाद समस्या आई? देखिए, समस्या तो हमारी 12 साल से, जब से पटेल साहब गए हैं तब से हम परेशानी है। आशीष नई ना कोई हरकत किए करे रहता है। और जो आज नई खबर भेज दी कि वो अमन का नाम नहीं है, अमन प्रॉपर्टी से बेदखल, ये कुछ भी नहीं है। अमन को हम बेदखल करने वाले किसी ट्रस्ट से कौन होते हैं? कोई नहीं है। ये सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, और इस तरह की बातें फैला के हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको नहीं, जैसे अभी तो लगता है ये तो मान लीजिए आपका व्यक्तिगत मामला हो गया, हाँ। एक पारिवारिक झगड़े का एक मामला हो गया, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस तरीके से परेशान किया गया। राजनीतिक रूप से भी क्या आपको कोई परेशान कर रहा है? राजनीतिक रूप से हमें इसलिए परेशान किया जाता है, हमसे कहा जाता है कि आप अखिलेश के साथ मत चलिए, अखिलेश का मंच साझा मत करिए, अखिलेश के मंच पर मत जाइए, अखिलेश का साथ मत दीजिए, और अखिलेश की मीटिंग को मत अटेंड करिए। हमको इस तरह से रोका जाता है। इस तरीके से भिन्न भिन्न फ़ोनों से कॉल भी आती हैं। उसके बाद दोबारा अगर उन पे कॉल करते हैं तो वो फ़ोन बंद रहता है, या फ़ोन मिलता ही नहीं है, उन फ़ोनों का रिस्पांस भी सही नहीं मिलता है। लेकिन नए नए नंबरों से हमसे ये कहा जाता है कि आप अखिलेश का साथ मत दीजिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है, ये तो ना कोई नाम बताता है, कभी कोई कार्यकर्ता बन के कह देता है, कभी हम आपसे जानना चाहते हैं, इस तरह की बात करता है,
कुछ हमें नाम पता नहीं पता है कौन है, लेकिन कोई तो करवा ही रहा है। हम लोग को जाना आना भी कहीं होता है तो तुरंत हमारा रास्ता तक टेस्ट कर लिया जाता है कि आप कहाँ जा रही हैं, और हमको फ़ोन करा जाता है आप क्या अखिलेश की मीटिंग में जा रही हैं, क्या अखिलेश के कार्यकर्ताओं से मिलने जा रही हैं, आप अखिलेश का मंच क्यों साझा कर रही हैं, आप उनके साथ मीटिंग क्यों करती हैं, आप उनके कार्यालय क्यों मिलने जाती हैं, आप उनके घर में क्यों जाती हैं मिलने। इस तरह की बातें हमको करी जाती हैं। तो मतलब आपको लगता है क्या कि मतलब ये किसी पार्टी की तरफ से हो रहा है या आपके ही घर के परिवार के जिनसे उनसे हो रहा है, क्या लगता है आपको? अब ये भाजपा सरकार में इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि मैंने इतनी बार चुनाव लड़ा, डॉक्टर पटेल के जाने के बाद भी चुनाव लड़ा, वो जब तक जीवित थे तब भी मैंने 2-3 बार चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे कभी इस तरह की परेशानियां नहीं हुई। लेकिन आज ये भाजपा की सरकार है, इसमें कौन कर रहा है ये फैसला, तो मैंने जबकि एक नोटिस भी दी है सरकार को, गवर्नमेंट को, और मैंने सुरक्षा भी मांगी, डीजीपी को भी नोटिस दिया कि मुझे सुरक्षा दीजिए, उसके लिए भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो लेकिन क्या इसके लिए आपने कोई एफआईआर दर्ज किया या कुछ पुलिस कर रही है? हाँ, पुलिस के लिए डीजीपी को मैंने नोटिस भी भेजी थी कि मुझे सुरक्षा दीजिए और मुझे इस तरह की परेशानियां दी जा रही हैं, और मैंने प्रेस में लखनऊ में भी बोला है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, और बनारस में भी बोला कि मुझे परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये वो काम सरकार का है, मैं नहीं जान सकती क्योंकि नाम मुझे पता नहीं किसी का। मतलब आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप पार्टी के मतलब समाजवादी पार्टी के साथ मत जाइए। वो इसलिए दबाव बनाया जा रहा है कि अखिलेश जी का जनाधार दिनों दिन बढ़ रहा है। अखिलेश जी के पास और हमारे लोगों के पास एक बड़े दल नेता से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के पास जनाधार बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी डगमगाती दिख रही है, इसलिए वो लोग हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अच्छा, आपने कह रहे हैं कि अखिलेश जी का जनाधार बढ़ रहा है, आपने उनसे समझौता किया है, तो आपकी क्या कुछ सीटों के भी तालमेल की बातें हुई हैं, कितना कर रही हैं? देखिए, हम लोगों ने उनसे सीटों पे तालमेल नहीं किया है, हमने उनके साथ पूरे प्रदेश में चलने की बात करी है, और मेन मुद्दा जो हमारा है वो ये सरकार को हटाना है। अच्छा, आप कहती हैं कि आपने तो अपना दल कमेरावादी बनाया, जिसको अपना दल के कहते हैं, अनुप्रिया अपना दावा करती हैं उसमें पटेल में। आपको क्या लगता है कि सोनेलाल के पटेल की बात को या उनके सिद्धांतों को क्या है, क्या मानेंगे? देखिए, ये हर घर में होता है कि माँ के बाद बच्चे होते हैं, और पति जाने के बाद हकदारी उसकी माँ होती है, उसकी पत्नी होती है। उसकी हकदारी हर घर में माँ ही होती है, मैं ही हूँ। और ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मुझे अनुप्रिया का फैसला नहीं समझ में आया, और जो सही अपना दल था उसको कोर्ट में क्यों फंसाया, ये अनुप्रिया का फैसला क्यों रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैंने अपना दल कमेरावादी बनाया है, और रही बात, बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात होती है, बहुत से लोग मुझे प्रलोभन भी देते हैं कि आप आ जाइए, आपको केंद्र में हम मंत्री बना देंगे, आपको हम प्रदेश में मंत्री बना देंगे, आपको एमएलसी बना देंगे। हम लोग एमएलसी और केंद्र में मंत्री बनने के लिए नहीं, डॉक्टर साहब के कारवा को बढ़ाने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि समाज के लिए हम ज़्यादा काम करें? देखिए, डॉक्टर पटेल ने समाज को जगाने का काम किया, समाज को बढ़ाने का काम किया, उसी बीड़ा को लेके हम लोग चल रहे हैं, समाज को बढ़ाएंगे, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारा समाज पूरा साथ है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल यहाँ निकल करके ये आता है कि जिस तरीके से सोनेलाल पटेल ने या अपना दल ने किया, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो अपना वर्ग है उसमें आपकी कहाँ तक पैठ बैठती है, कहाँ तक जाती है? क्योंकि पिछले दिनों तो बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे प्रदेश में हमारा समाज बहुत है, शायद आप लोग को इसका अंदाज़ा नहीं होगा, हमारा समाज पूरे प्रदेश में बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह भरा है। डॉक्टर पटेल ने उसको जगाने का काम किया था। मैं रुहेलखंड की लड़की हूँ, इसलिए सारा समाज उधर मेरे साथ है। कन्नौज के डॉक्टर पटेल साहब हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, सारा कारोबार कन्नौज का रहा है, तो पूरा पटेल साहब का समाज उधर जानता है। रही बात हरदोई ज़िले की, हरदोई ज़िले में बहुत ज़्यादा हमारा समाज है, इसका शायद अंदेशा भी नहीं होगा, जानता भी कोई नहीं होगा। मैं तो कहिए आपको नाम बता दूं गाँव के 50 के, तो वो उधर मेरी ननिहाल रही है, और पूर्वांचल डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि रही है। इसलिए हमारा पूरे प्रदेश में जितना समाज है उतना शायद किसी भी समाज का हो सकता है, संख्या बल कम हो सकता है, लेकिन हमारा संख्या बल में भी बहुत है। 3.5 लाख कुर्मी बहेड़ी में है, जहाँ संतोष गंगवार जी लड़ते थे। किसी ज़माने में 9-9, 10-10 विधायक रुहेलखंड से, पीलीभीत से बने हैं, तो हमारा समाज बहुतायत में है। अच्छा, आपने जो अपना दल कमेरावादी बनाया, तो ये कमेरावादी का क्या मतलब, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। डॉक्टर साहब ने शुरू से कमेरा समाज को जगाने का काम किया था।
तो उन्हीं की विचारधारा को लेकर ये कमेरावादी नाम देकर हम लोगों ने कमेरावादी बनाया है। तो आपके साथ जो अखिलेश से समझौता हुआ है वो कोई सीटों का तालमेल नहीं है, मतलब सब जगह से, मतलब मिला करके पूरे उत्तर प्रदेश में साथ चलने का है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सीटों के साथ चलेंगे। और कन्नौज पटेल साहब का क्षेत्र भी रहा है, वहाँ के वो रहने वाले हैं, और उसके साथ कन्नौज से उनकी पत्नी डिम्पल चुनाव भी लड़ती हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में हम चलेंगे। पूरे प्रदेश में चलेंगे। तो अभी जो थ्रेट मिल रहा है इसके लिए भी कुछ और आप लोग आगे पब्लिक के बीच में ये इसलिए करा जा रहा है हमारे साथ, जो आशीष जी कर रहे हैं, ताकि हम उन्हीं की इन कार्यशैली में भ्रमित हो जाएं और चुनाव की तरफ ध्यान ना दें, इसलिए वो हमें गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। तो ये थी कृष्णा पटेल जो बता रही थी कि जब से इन्होंने समझौता किया है उसके बाद से किस तरीके से उनकी अपनी परेशानी और दुश्वारियां हैं। परिवार का अपना विवाद भी है, एक वर्चस्व की लड़ाई भी साथ साथ चल रही है। तो इन दोनों को मिला करके मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बावजूद कहना ये है कि इन मुश्किलों को पार करते हुए वो अखिलेश के साथ रहेंगी और पूरे चुनाव में समर्थन करेंगी। सीटों का कोई तालमेल से कोई उसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल इस परेशानी से परेशान ज़रूर नज़र आ रही हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।